नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हमारे साथ रांची नगर निगम की वार्ड पार्षद उर्मिला यादव हमारे साथ हैं। लगातार 3 टर्म से वार्ड पार्षद हैं और इस बार फिर से इनकी तैयारी जोर पर है। चुनाव हो नहीं रहे हैं, लेकिन अभी से सभी लोग अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्ड में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, काम जनता का कर रहे हैं। मैडम, लगातार 3 टर्म से आप वार्ड पार्षद हैं, कैसा रहा ये कार्यकाल? सबसे पहले तो धन्यवाद, नमस्कार आप सब मीडिया बंधु को, क्योंकि आपने इतने हमारे लिए सोचे और हमसे मिलने आए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। कैसा रहा कार्यकाल ये? कार्यकाल तो देखिए, हम लोग जैसे चुनाव होने के बाद हम लोग 5 साल चलाए, उसके बाद हम लोगों को जो चुनाव नहीं हुआ, ये समय तो बहुत खराब रहा। बहुत अच्छा भी नहीं बोला जाए, बहुत खराब ही रहा। क्योंकि देखिए, कहीं भी चुनाव नहीं होता है लेकिन पावर सीज नहीं किया जाता। सही बात। या वो मुख्यमंत्री जी का हो या फिर प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल तभी खत्म किया जाता है जब कोई दूसरा चुन के आते हैं। हम लोगों का पावर जो सीज कर लिया गया, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा झारखंड वासियों के लिए। क्या क्या काम हुआ था आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में, इस वार्ड में पहले तो आप जान लीजिए, एचईसी क्षेत्र है। इसके पहले 2008 में जब चुनाव जीत के आए थे, तब आपको याद होगा, आप सब जान रहे होंगे भाई बंधु, क्योंकि वहाँ हर मीडिया बंधु को पता है कि एचईसी क्षेत्र में काम नहीं होता था। इसके पहले भी पार्षद थे, लेकिन काम यहाँ नहीं दिया जाता था। रीजन था, जब हमारे पास मीटिंग का प्रोसीडिंग आया तभी हमको लगा कि नहीं, ये क्यों नहीं दे रहा भाई। सब जगह रोड का, नाली का, लाइट का, सब जगह लिस्ट बना है और हमारे यहाँ प्रोसीडिंग में क्यों नहीं डाला गया है। तो जब एचईसी उस समय ये हमारे यहाँ का जो थे नगर आयुक्त, वो विनय कुमार चौबे जी थे, उनसे हम क्वेश्चन किए, सर क्यों नहीं यहाँ पे काम हो रहा है। तो वही उनका एक ही सवाल था, कि जवाब था कि भाई, आपके यहाँ एचईसी में काम नहीं होगा, क्योंकि एचईसी एक संस्थान है और संस्थान के तहत काम नहीं होता है। तो मेरा ये कहना था कि सर, जब संस्थान था, चुनाव क्यों कराए, और यदि चुनाव कराए हैं, हम जनता का आवाज़ बन के ज़रूर हम ये इस बात को उठाएंगे, और यदि आप नहीं काम करते हैं तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। आप लिख के दे दीजिए कि हम ये नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे। इस पे बहुत बहस हुआ, फिर हमने लेटरबाजी किए, सर को दिए कि भाई हमारे यहाँ हम धरना देंगे, हम 6 पार्षद धरना में बैठेंगे, पहला बोर्ड नहीं चलने देंगे। तो यही सारी कहानी हुई। हम लोग बोर्ड में बहिष्कार किए, बैठे धरना पे। तब नगर विकास सचिव महोदय आए, जो अरुण कुमार सिंह थे हम लोग के रीजन में। तो उन्होंने आके बोला कि ये आप गलत धरना दे रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, न होगा। हम बोले आप यही चीज़ को लिख के दीजिए, हम मान लेंगे। हमको भी जनता को जवाब देना है, क्योंकि जनता बहुत उम्मीद से हमको जिताए हैं और हम भी यहाँ पे आवाज़ बन के आए हैं, तो हम आवाज़ उनका बनाएंगे। तो ये सारी कहानी होते होते फिर हम लोगों को लिखित मिला, और तब से प्रोसीडिंग में काम आना शुरू हो गया। तो सबसे पहला लाइट मिला था 45 लाइट, 45 लाइट जी। उसके बाद वही चौक चौराहे पर लगाए। एचईसी में बहुत खराब स्थिति था, नहीं कहीं लाइट था, नहीं कहीं रोड था, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। यहाँ पे तक कि कचरा का अंबार लगा हुआ रहता था। जगह जगह पे लोग पैर, मतलब कपड़ा हटा हटा के, मतलब उठा के चलते थे रोड में कि कैसे चलें, गंदा ना हो जाए। तो इस तरह की स्थिति एचईसी में था। अब धीरे धीरे जंग के तरह, ना एक रोड था पंचमुखी मंदिर में, आप देखे होंगे, मीडिया बंधु भी जानते हैं, वहाँ पे धान रोपनी किया गया था उस रोड में। आप चेक पोस्ट से चले आइए, चेक पोस्ट से बाईपास जो निकलती है, वो रोड में भी एकदम बुरा स्थिति था। इतनी खराब स्थिति थी कि कोई हार्ट पेशेंट यदि चलेगा तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, इस तरह का वो रोड थे। तो उस सारे रोड को लड़के पथ विभाग से, 14 फाइनेंस से, सब जगह से ये इकट्ठा कर करके पूरे वार्ड को काम करने का स्टार्टिंग हुआ और काम हुआ। लाइट के अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या, सड़क कितने बने होंगे 5 साल में?
5 साल में नहीं, मैं तो 15 साल का नहीं, ये बात 5 कर रहा साल हूँ। की बात कर रहे हैं। सड़क अच्छे बने हैं, जैसे साइड 4 एरिया चले जाइए, 2.5 करोड़ का लगभग का रोड बना था। फिर हमारे इस एरिया में दिल्ली कैंटीन से लेके सारे एरिया इधर भी करीब 7.5 लाख का, ये 7.5 करोड़ का दोनों मिला के रोड निकला था जो बनाया। तो काफ़ी रोडें बनी है, ऐसी बात नहीं है कि नई रोड बनी। तो लेकिन स्थिति रोड के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि रोड तो बनता था, लेकिन इसमें जो विजिट करने वाले चीफ इंजीनियर हैं, केयर नहीं करते थे कि रोड किस मटेरियल से कैसे बनना चाहिए। हम लोग को विरोध करने पे इंजीनियर बोलते थे ठीक, मतलब इंजीनियर क्या बोले, चीफ इंजीनियर आए थे, राजदेव सिंह थे उस समय, रोड का विरोध किए तो बोले नहीं रोड तो बहुत अच्छा बना है, वो तारीफ कर दिए। और नतीजा है कि जगह जगह पे 5 साल के अंदर में गड्ढा गुड्ढी हो गया है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये इस पे ये होना चाहिए था। टोटल कितने करोड़ का काम हुआ होगा 5 साल में आपके वार्ड में? इस 5 साल में तो करीब करीब 50? हाँ 50? 50 नहीं, 50 तो नहीं गया होगा, 30? लेकिन 40-45 से कम 40-45 नहीं करोड़ का हुआ काम जी। हुआ। रोड ये लाइट। जब से कार्यकाल खत्म हुआ और अभी तक आपकी वार्ड की क्या समस्याएं हैं? अभी समस्या, सबसे बड़ी समस्या आ गई है नगर निगम के माध्यम से, जो हमारी सफाई होती थी वो अभी किसी कंपनी को दे दिया गया है। अभी वो पुराने दिन आने लगा है, जैसे हम लोग पहले पुराने दिन एचईसी में जीते थे ना, रोड पे कचरा, घर में कचरा, वो अभी हमारे मतलब हम फील कर रहे हैं कि वो दिन फिर दिखने को मिल रहा है। हम लोग अपने बलबूते पे जितना बोल पाते हैं, डांट पाते हैं ये सुपरवाइजर को या एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय भी क्या करेगा, उसको संसाधन ही नहीं मिलेगा। अब पूरे वार्ड में एक गाड़ी घूमती है, आज बोलेंगे कि यहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं गया है, तो बोलता है जिसका कंप्लेन रहता है उसका उठा लेता है, बाकी लोग का कंप्लेन को छोड़ दिया जाता है। तो काफी ये समस्या आ गया है सफाई पे। तो अभी सबसे बड़ा गंभीर समस्या सफाई पे है, जो सफाई के वजह से परेशान हैं लोग। ये पहले वाली जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था होनी चाहिए, वही व्यवस्था हमने नगर आयुक्त को कल ही व्हाट्सएप में मैसेज किया है, सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर जो पहली व्यवस्था थी हमारे नगर निगम के माध्यम से जो होती थी वही व्यवस्था बरकरार रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। रिक्वेस्ट किए हैं, अब देखिए कहाँ तक रिक्वेस्ट मानता है, क्योंकि अभी देखे होंगे, आप घूमे होंगे, हर जगह जगह पे गड्ढा हो गया था रोड का। तो अभी कहीं कहीं से बिल्डिंग मटेरियल लेके वो सब गड्ढा उड्ढी को भरवाएं कि ताकि लोग चल फिर पाए। केरली स्कूल के पास गड्ढा हो गया है, अब चले जाइए चौरसिया पान दुकान, किरण पासी जी हैं जो आईएएस हैं, उनके घर के सामने है पूरा गड्ढा। मेंटेनेंस के पास से चले जाइए, वहाँ गड्ढा हो गया था। अभी बिल्डिंग मटेरियल कहीं कहीं से मंगवा के उसको बराबर करवाने का काम किए हैं। अब जब भी रोड बनेगा बारिश के बाद ही बनेगा। रोड बनने के लिए भी बहुत जगह हम लोग लिख के रखे हैं, नगर आयुक्त को भी रिक्वेस्ट आज दिखा देंगे कि बहुत पहले हमने रिक्वेस्ट किया, आज लग रहा है दूसरा महीना में ही। अब पता नहीं यहाँ क्या है, फंड है या नहीं है, हमको बोले कि अप्रैल में आइएगा, फंड देखेंगे, होगा तो करवाएंगे। अभी तक कहीं कुछ टेंडर नहीं दिख रहा है। नगर निगम जाते हैं तो आप लोगों की बात अब सुनी जाती है? देखिए नगर निगम में सुनी जाती है, आम जनता हम है। अभी तो ना मेरा पावर है ना हम पार्षद तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी कोई पार्षद आए नहीं तो हम तो हैं। लेकिन क्या है कि जब सुनने की बात होती है, सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई सड़कें बनवाए जो कि पहले का मेरा योजना कटा हुआ था, वो सारा योजना को लाके धरातल पर अभी कहीं पेवर बिछा, कहीं पे रोड बना, कहीं पे नाली बना, ये सब काम हुआ है। मतलब ये पावर सीज होने के बाद भी। और अभी भी रिक्वेस्ट बहुत सारा चीज का की है, जैसे कहीं कहीं पानी का व्यवस्था है तो वो हमारे मतलब वो स्वीकृत किया गया है। काम होता है आपके कहने से? जी काम लोगों के बीच जाते होंगे तो लोग क्या कहते हैं? वार्ड की जनता, वार्ड के जनता तो उम्मीद रखते हैं ना, उनको थोड़ी पता है कि पावर सीज है तो नहीं दे रहा है काम या कुछ भी, या फंड। पहले क्या था कि हमारी फंड होती थी, इस वार्ड में इतना फंड, इस वार्ड में इतना फंड, तो वो मेरे मन में होता था कि कहाँ पे काम कराना है। अभी तो पूरी पदाधिकारी के मन पे है, पदाधिकारी का मन होगा तो देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। तो जैसे जनता को उम्मीद तो हमसे है कि भाई ये काम मैडम को बोलेंगे तो हो जाएगा, कोशिश भी करते हैं कि हो जाए, लेकिन जो बोलिएगा बोर्ड वाला सिस्टम से हम कर लें वो तो संभव नहीं है ना। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक तो मुश्किल है। तब तक मुश्किल है जी। लेकिन जनता शिकायत लेकर आते हैं, बिल्कुल, सुबह से और आप दूर करते हैं?
कोशिश तो करते हैं कि दूर हो, पूरी प्रयास रहती है फिर से मेरी। चुनाव लड़ने की इच्छा होगी? चुनाव तो लड़ेंगे, क्योंकि हमने मेरी जनता मेरे उम्मीद पे है, और हम जनता पे भरोसा करते हैं। वो मेरे जज हैं, वो जजमेंट मेरे पक्ष में लेंगे, और मेरा पूरी भरोसा है कि हम जो करके दिखाएं या किए, हम अपने बलबूते पे नहीं किए, जनता के बलबूते पे किए हैं। जनता ने पावर दिए, जनता का पावर से हम ये काम करके दिखाएं, तो जनता हमें फिर से पावर देगी। और उम्मीद है, मोरी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है। भरोसा है कि हमारी जनता हमारे जज हैं, और जजमेंट अच्छे लोगों को देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं देते हैं। अब जनता के बीच में हम कितना अच्छा हैं, वो जनता ही जजमेंट करेंगे। जनता के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं है मेरे से।